नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें या किसी वैकेंसी का वेट करें तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए। जी हाँ, ITBP में जो भर्ती निकल के आई थी हिंदी ट्रांसलेटर की, उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक भाई को बहुत दिक्कत आ रही थी कि सिलेबस उनको नहीं मिल रहा था, एग्ज़ाम पैटर्न उनको पता नहीं चल रहा था। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, डेट क्या होगी, फीस क्या लगेगी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, टोटल सीट क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हमने इस पे एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, लेकिन फिर भी उन भाई को जो दिक्कत आ रही थी उससे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एज लिमिट वगैरह क्या चीज़ है। तो ये जो वैकेंसी निकल के आई है, इंडो तिब्बत इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। जी हाँ, इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती है इंडो तिब्बत में, यानी कि ITBP में। अगर इसमें डेट की बात करें तो 10 दिसंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी रहने वाली है। जी, इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जनवरी है। और वही फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS में 200 रुपया फ़ीस लगने वाला है। वही ऑल कैंडिडेट फीमेल, यानी कि ऑल कैंडिडेट फीमेल जो है आपकी, ऑल कैंडिडेट फीमेल ST SC को 1 भी रुपया फ़ीस नहीं देना है। जी, ST SC ऑल कैंडिडेट फीमेल को 1 भी रुपया फ़ीस नहीं देना है। वही एज लिमिट की बात करें तो अप टू 30 दिया हुआ है। जी हाँ, एज लिमिट जो है आपका अप टू 30 दिया हुआ है, मिनिमम नहीं दिया है। अप टू 30 दिया हुआ है, यानी कि अधिकतम आपका 30 होना चाहिए। वही एज रिलैक्सेशन की बात करें, OBC को 3 साल, ST SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जी हाँ, ST SC को 5 साल, यानी कि आप ST SC से हैं तो आपका अप टू जो है वो 35 हो जाएगा, और आप OBC से हैं तो आपका अप टू 33 हो जाएगा। अगर वही क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका जो रहने वाला है वो मास्टर डिग्री चाहिए। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। जी हाँ, आपका जो है वो मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। और आपका जो है हिंदी एंड इंग्लिश, जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश जो है आपका वो कंपलसरी है। आपका मास्टर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश आपका होना चाहिए। आप हिंदी से किए हों या फिर इंग्लिश से किए हों, लेकिन आपका हिंदी इंग्लिश आपका दोनों होना चाहिए। और अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका जो रहने वाला है वो 44,900 से 1,42,400 तक रहने वाला है, यानी कि ये लेवल 7 की सैलरी है। जी हाँ, ये जो है सैलरी जो है वो लेवल 7 की सैलरी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 15 थी। जी हाँ, टोटल पोस्ट जो है वो 15 निकल के आई है। वही जनरल का मेल में 1 सीट है और फीमेल में 1 सीट, यानी कि जनरल में आपका टोटल 7 सीट है। OBC का मेल में 3 सीट है और फीमेल में 1 सीट, यानी कि OBC में आपका टोटल जो सीट है वो 4 है। EWS का मेल में 1 सीट है, फीमेल में 1 भी सीट नहीं है। जी हाँ, फीमेल में 1 भी सीट नहीं है, यानी कि टोटल EWS में 1 सीट है। SC में आपका मेल में 2 सीट है, फीमेल में 1 भी नहीं है, यानी कि आपका SC में आपका जो है वो 2 सीट है। और ST में आपका 1 सीट मेल में है, फीमेल में 1 भी सीट नहीं है, यानी कि 1 सीट जो है आपका टोटल है ST में। टोटल की बात करें तो आपका टोटल मेल में 13 सीट है और फीमेल में मात्र 2 सीट है। जी हाँ, मेल में आपका 13 सीट और फीमेल में मात्र 2 सीट है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, जी हाँ, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, सबसे पहले आपका PST होगा। जी हाँ, PST होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका सबसे पहले। फेज़ 1 में आपका सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। जी हाँ, ये आपका सबसे पहले आपका क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होने वाला है। कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जी हाँ, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका जो होगा ये क्वालिफाइंग होगा, और उसके बाद ये दोनों जो होगा, ये दोनों से आपका मेरिट बनेगा। ये दोनों से आपका जो है वो मेरिट बनने वाला है। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, रिटर्न एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है
वो एग्ज़ाम पैटर्न आपका सबसे पहले पेपर 1 हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपका इसमें 2 पेपर होने वाला है। जैसे में आपका 2 पेपर होने वाला है, तो पेपर 1 में सबसे पहला आपको जो पूछा जाएगा वो जीके पूछा जाएगा। जी हाँ, जीके पूछा जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो हिंदी पूछा जाएगा। जीके पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा, ये तीनों पूछा जाएगा। टाइम ड्यूरेशन देखें तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका 90 मिनट का होने वाला है। जी, आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका 90 मिनट का होने वाला है। टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल नंबर जो आपका रहने वाला है वो आपका 100 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन 100 नहीं रहने वाला है, क्वेश्चन का नंबर मार्क्स जो रहने वाला है वो 100 नंबर रहने वाला है। वहीं बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपका जो है प्रोफेशनल टेस्ट ट्रांसलेक्शन होगा। जहाँ तो आपका जो ये भर्ती निकल के आई थी, ट्रांसलेटर की निकल के आई थी, तो वही ट्रांसलेशन वाला आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्रोफेशनल टेस्ट ट्रांसलेटर का। आपको इसमें जो किया जाएगा वो हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है, वहीं इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है। टाइम ड्यूरेशन जो आपका रहने वाला है इसमें भी 90 मिनट का रहने वाला है और इसमें भी 100 मार्क्स का रहने वाला है। जी हाँ, इसमें भी आपको जो 100 मार्क्स रहने वाला है। उसके बाद अगर पेपर 1 में हम लोग देखें तो पेपर 1 आपका MCQ रहने वाला है। जी, पेपर 1 तो आपका MCQ रहने वाला है। इसमें हम लोग बात करें ये दोनों मिला के, तो ये दोनों मिला के ना आपको 200 नंबर है, यानी कि 100 नंबर आपका आना चाहिए। जी हाँ, 50% आपका ये दोनों से आना चाहिए। 55% मांगा है, 5% आपका इंटरव्यू से आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपका 20 नंबर रहने वाला है। जी हाँ, 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो 5% आपका 5% जो आपको वो इंटरव्यू से आना चाहिए, और ये दोनों को मिला के आपका जो है वो आ जाना चाहिए 50%। तो इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम पे आपका मेरिट बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जीके, इंग्लिश और हिंदी में क्या आने वाला है। तो इसका जो सिलेबस होने वाला है ना, आपका जो जीके में जो रहने वाला है, सबसे पहले आपका साइंस रहेगा। जी, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो साइंस से रहने वाला है, साइंस। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री से रहेगा, आपका जो हिस्ट्री से रहेगा, साइंस से रहेगा। नागरिक शास्त्र से भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है। जी, नागरिक शास्त्र भी आपका क्वेश्चन, जी साइंस, यानी कि विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, थोड़ा बहुत हो सकता है कि अर्थशास्त्र से भी आपका जो है वो क्वेश्चन ले लिया जाए। और उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सामायिक से। जी हाँ, सामायिक से उसके बाद पूछा जाएगा। वहीं बात करें आपका हिंदी में जो पूछा जाएगा, हिंदी में आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका मुहावरे पूछ सकता है, गद्यांश जो होते हैं वो पूछने वाला है आपका। कुछ पैसेज वगैरह जो लेटर वगैरह जो होते हैं हिंदी में वो आपका पूछ सकता है। हो सकता है आपका हिंदी गद्यांश का जो अपठित गद्यांश होते हैं वो पूछने वाला तो है ही। उसके बाद साहित्य के बारे में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो वही बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी आपका ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा ही। आपका लगभग क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश से वो ग्रामर से रहने वाला है। आपका पैसेज सबसे पहला तो आपका पैसेज रहेगा ही। उसके बाद इसमें भी वही हिंदी वाला ही सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ आपका हिंदी वाला ही रहने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से भी आपको कोई तकलीफ़ है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी आप हमें कमेंट में पूछिएगा, हम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे आपको बताते रहते हैं कौन सी जॉब कब आने वाली है, किस में कितनी सीट है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन क्या है, फीस क्या लगेगी, सैलरी क्या मिल सकती है, टोटल सीट क्या है, कितने दिन तक ये सिलेक्शन चलेगा, कब तक आखिर जो लास्ट डेट कब तक भर लेना चाहिए जो अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।